नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां के नेता इन दिनों खासी चर्चा में हैं। कुछ स्टार कैंपेनर बनने के कारण तो कुछ नजरअंदाज किए जाने के कारण। दरअसल बंगाल और असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार शबाब पर है। वहीं इन चुनावों में जहां कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ के नेताओं को भरपूर तवज्जो दे रहा है, तो बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं से कन्नी काट रखी है। आज चर्चा इसी मसले पर कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए क्या कांग्रेस दूसरे राज्यों में बढ़त बनाना चाहती है। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों असम, बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस आलाकमान जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को काफी तवज्जो दे रहा है, तो वहीं बीजेपी आलाकमान छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को नजरअंदाज करता दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल जहां कई राज्यों में स्टार कैंपेनर हैं, तो रमन सिंह को किसी भी राज्य में स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया है। यहाँ तक कि बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ से बीजेपी का कोई भी नेता स्टार प्रचारक नहीं है। बहरहाल इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा है, ये सुनिए। हमारे छत्तीसगढ़ के भी कार्यकर्ता गए हैं असम में, और छत्तीसगढ़ मॉडल का जो ढोंग बता रहे हैं उसका पोल खोलने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ गए। कांग्रेस जहां इन दिनों न सिर्फ छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में पेश कर रही है, बल्कि इसे दूसरे राज्यों के चुनावों में कैश कराने की भी कोशिश हो रही है, तो वहीं केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं से कन्नी काटता दिख रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जवाबदारी सौंपी गई है। स्टार प्रचारक बनाया गया, साथ ही विकास उपाध्याय को भी जवाबदारी सौंपी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में क्यों नहीं है। रमन सिंह का नाम नदारद है, धर्मलाल कौशिक का नाम नदारद है, सरोज पांडे का नाम नदारद है। कुल मिलाकर कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बार निशाना साधने का मौका भारतीय जनता पार्टी पर फिर से मिल गया है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन रघुवंश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये अनदेखी क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। थोड़ी देर बाद अभय नारायण राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राजीव जी, आखिरकार एक मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक और बड़े नेता उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इतने बड़े चुनाव में कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं उन्हें। सर, क्या कारण है इस अनदेखी के पीछे के? लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रण का ढंग बिल्कुल अलग रहता है। ये तो कांग्रेस पार्टी लीडरशिप के क्राइसिस से गुजर रही है। ये कांग्रेस की सोचने की बात है कि कांग्रेस में असम में भी भूपेश बघेल जी को भेजा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी भेजा जा रहा है, शायद तमिलनाडु में भी उनकी गुहार लग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का रण का तरीका अलग होता है। हर राज्य का अलग अलग मॉडल से हल। आज जो चल रही है जो तकलीफ, हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, लोकेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो हमको दायित्व मिला, हमारे लीडरशिप को, हमारे लोग गए हुए असम में, हमारी लगभग 20 लोगों की टीम गई हुई है। सर, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो लोग तो जाएंगे वहां पर, लेकिन सवाल ये है जो कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार रमन सिंह छत्तीसगढ़ से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। उन्हें जिम्मेदारी दी नहीं जा रही, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, छत्तीसगढ़ छोड़ना नहीं चाहते, या उपेक्षा है उनकी? नहीं, कोई उपेक्षा नहीं है। रमन सिंह जी वरिष्ठ नेता है और 3 मैंडेट उनको मिल चुका है। 15 साल के मुख्यमंत्री है। अभी उत्तराखंड में वो अधिकारी बनकर गए थे जब नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, जो 50 सीटों पर आ गई है पूरे देश भर में, और ऑफिशियली उनको विपक्ष का कोई नेता नहीं है लोकसभा में। और अभी उनके पास अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जी के अलावा कोई नहीं है। हमारे पास बहुत विकल्प है, और रमन सिंह जी के पास भी, लोकेंद्र जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और मुख्यतः उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति देखनी है। यहाँ जिस प्रकार से शोषण का, देखिए, 2 तरह के नेता होते हैं राजीव जी। एक तो संगठन के नेता होते हैं जो रणनीतियां बनाते हैं, ठीक है, उसमें उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली रमन सिंह को। लेकिन रमन सिंह सर संगठन के नेता से ज्यादा, जब वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो वो जननेता के रूप में उनकी छवि थी।
और जन नेता अगर कोई होता है तो उसका इस्तेमाल पार्टियां प्रचार में करती हैं, उसको संगठन की जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, लेकिन प्रचार के रूप में भी उसे भेजा जाता है कि वो एक फेस है, लोग उनकी बात को मानते हैं, 15 साल किसी राज्य को उन्होंने चलाया है, अनुभव है, तो वो जनता के बीच जाकर मजबूती से बात रख सकते हैं। और ना सिर्फ रमन सिंह, कोई और बड़ा नेता बता दीजिए सर जो इन 5 राज्यों में जिसे जिम्मेदारी मिली हो। देखिए लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का ढंग बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी फेस वैल्यू पर चुनाव नहीं लड़ती, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और कांग्रेस में नेता चुनाव लड़ता है। ये मुख्यतः ये एक दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश से, जिनको वो बंगाल में जाकर प्रचार कर आए सर। देखिए असम भी जाएंगे, कोई सब जगह जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तो पूरे पहले से ही यहाँ पर संगठन के लोग गए हैं, और डॉक्टर साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी पूरी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, और ये कांग्रेस पार्टी का क्राइसिस है कि हर जगह। मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, ये जो अनदेखी हो रही है यहाँ पर बीजेपी के ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता तो इसे अनदेखी नहीं मान रहे हैं, आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी हार सर 2018 में मिली है, कुछ आरोप भी कांग्रेस लगातार लगाती रही है भ्रष्टाचार के, और एक पार्टी जो लगातार 15 साल तक राज कर रही थी वो मुंह की खाती है 2018 के चुनाव में। उसके बाद से लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि संगठन स्तर में कोशिश हो रही है बदलाव की, लेकिन अभी भी वो सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं चीजें। तो क्या किनारे किया जा रहा है, या जो बीजेपी के प्रवक्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे ही आप सही मानते हैं? जी लोकेन जी, एक्चुअली स्टार प्रचारक या स्टार कैंपेनर वो फेसेस होते हैं जो पब्लिक में पॉपुलर होते हैं, और ये पॉपुलरिटी उसी प्रेजेंट समय की होती है, करंट में जिनकी पॉपुलरिटी होती है उनका यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा कांग्रेस के तीनों राज्यों के सीएम वहां स्टार कैंपेनर हैं, कांग्रेस के और भी लीडर छत्तीसगढ़ से स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन बीजेपी के नहीं है। क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है कि बीजेपी ने जो छत्तीसगढ़ में हार खाई है वो शायद किसी भी राज्य में, इसके साथ जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें एक में भी बीजेपी ने इतनी बड़ी हार नहीं खाई। एक पहला कारण। दूसरा, वैसे वो ऑल इंडिया बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, वहां पर दूसरी सरोज पांडे लीडर हैं, इनका उपयोग संगठन की तरफ से किया जा सकता था। लेकिन मैंने जो अपनी राजनीतिक जीवन में देखा है कि ऐसे फेसेस को उपयोग किया जाता है, चाहे वो संगठन से हो चाहे वो सत्ता से हो, लेकिन करंट में उनका बहुत पॉपुलरिटी हो। तो छत्तीसगढ़ से नहीं आने का एक और आपको बताएं कि ना केवल छत्तीसगढ़, आप अगर राजस्थान में भी जाएं तो राजस्थान की लीडरशिप का भी दोनों राज्य, चाहे आसाम हो या वेस्ट बंगाल हो, वहां के लीडर्स को भी नहीं लिया गया, बीजेपी ने नहीं लिया। वसुंधरा राजे 2 बार की वहां की सीएम रही है, लेकिन उनको भी उसमें शामिल नहीं किया गया। वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उनको नहीं लिया गया है। तो होता क्या है कि जो हाल ही में, जैसे कांग्रेस ने तीनों चीफ मिनिस्टर लिया, अमरिंदर सिंह जी को लिया है, अशोक गहलोत को लिया, और शिवराज सिंह जी का अब आप और या फिर आपके भूपेश बघेल जी को लिया है। शिवराज सिंह जी, आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से 6 लीडर हैं, 5 लीडर, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, शिवराज जी हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं। एक राज्य की तो पूरी कमान कैलाश विजयवर्गीय की वेस्ट बंगाल में संभाली हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, यहाँ सत्ता है, आप समझिए जरा इसका, यहाँ पर सत्ता है। ये फेसेस अभी क्या है कि पब्लिक के डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन में जो फेसेस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करती है। रही सही बात भूपेश बघेल जी को, इस समय कांग्रेस एक ऐसा राज्य मान रही है छत्तीसगढ़ को कि वो रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। जैसे भूपेश बघेल जी की आपने देखा होगा, हाल ही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो गोधन न्याय योजना को बीजेपी के एमएलए ने, बीजेपी के सांसद ने उसमें जो हेड करते उस कमेटी को, उन्होंने रेकमेंड किया है, उसको साइट किया है कि छत्तीसगढ़ ये चला रही है, इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो भूपेश जी की जो इमेज है, जैसे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, मनरेगा में देश में सबसे ज्यादा काम देने वाली सरकार बन गई है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, तीसरे पर बिहार, आसाम है, और चौथे पर ओडिशा है। तो कहीं ना कहीं कई मामलों में तीसरा, अगर आप देखें कि ये जो कोविड का केसेस आए, तब कोविड केसेस पे कंट्रोल करने में भी छत्तीसगढ़ ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया था। तो कुछ ऐसे रीजन फेस वैल्यू बनानी भी पड़ती है, उस चीज को दिखाना भी पड़ता है, और यहाँ पर क्या बीजेपी पीछे हट रही है? अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण जी, स्वागत है आपका।
कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है सर आगामी चुनावों में जो छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आपके पास फेस ही नहीं है। 2-3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए यहाँ से ज़्यादातर लीडर्स को भेजा जा रहा है अदर राज्य में चुनाव के प्रचार के लिए। लोकेन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कांग्रेस 50 सीट पे सिमट गई है, कांग्रेस के पास फेस नहीं है देश में, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ही भेजेगी। देखिए, अब ये उनका अपना तर्क है और उनकी पार्टी का मामला है कि उनके लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन जो स्थिति छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी की राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हारने के बाद हुई कि 14 सीटों पे सिमट गए, 15 थे, उपचुनाव में 14 पे आ गए। लेकिन जो राष्ट्रीय लीडर है, सरोज पांडे हैं, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, राम विचार नेता और राज्यसभा के सांसद हैं, इनका भी उपयोग नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नकारा मान लिया गया है कि जब ये नेता अपने स्टेट में चुनाव नहीं जीत सकते, मोदी के फोटो को लेकर घूमते हैं, हिंदुत्व को लेकर घूमते हैं। आज हिंदू और मोदी को हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी शून्य में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में चुनाव नहीं जीतेगी, जो स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई है सब जगह होगी। ये तो मोदी और हिंदुत्व के सहारे ही आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आभास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शून्य पे खड़ा है। दक्षिण से पुरदेश्वरी आई है, प्रतिदिन आ रही है, कल भी कार्य समिति की बैठक है, घोड़े चलाकर वो युवा मोर्चा के और मंडल स्तर के पदाधिकारी बनवा रही है। सब कुछ दिख रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां तक भूपेश बघेल का सवाल है, कांग्रेस में न चेहरे की कमी है, न नेताओं की कमी है। आज राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार एक मॉडल है। भूपेश बघेल एक ओजस्वी नेता और ओजस्वी वक्ता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो सभी स्टेट में उनकी डिमांड है। वो बिहार के चुनाव में गए थे, वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, आसाम के तो वो प्रभारी हैं। चूंकि आसाम का प्रभार भूपेश बघेल और सचिव के रूप में विकास उपाध्याय जो हमारे युवा नेता हैं और विधायक है रायपुर के, उनको मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं। बिलासपुर से भी हमारे बहुत टीम आ गई हुई है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आरोप ये भी लगता है, अभय नारायण जी, कि आप लोगों को एक अच्छी चीज है कि इस्तेमाल हो रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडल को आप पेश कर रहे हैं अन्य राज्यों में, लेकिन आरोप ये लगते रहते हैं बीजेपी की तरफ से माफ कीजिएगा, स्ट्राइक रेट जो है आप लोगों के नेताओं का भी बहुत अच्छा नहीं है बाहर। चाहे हम अभी मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो जहां पर छत्तीसगढ़ के नेता गए थे प्रचार के लिए, अभी निकाय चुनाव हुआ, गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी थी ताम्रध्वज साहू पर, इसके अलावा दिल्ली तक प्रचार करने गए छत्तीसगढ़ के नेता, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस को उतनी मजबूती नहीं दे पाए। आप मॉडल तो रख रहे हैं, लेकिन उस मॉडल को शायद अभी अन्य राज्यों में उस तरीके से क्या स्वीकार किया जा रहा है अभी? लोकेंद्र जी, हर चुनाव के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं। हर चुनाव में वहां की जनता जो वोट डालती है वो फैसला करती है कि इस पार्टी की सरकार आएगी। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, हमारा काम है संगठन के साथ खड़े रहना, हमारा काम है कि हम अपने विचारधारा का और छत्तीसगढ़ सरकार के कामों का वहां प्रचार करेंगे कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रह के हमने कैसे संगठन तैयार किया और कैसे जनता ने हमें स्वीकार किया। आज दोनों स्थिति में हम वहां काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को मॉडल के रूप में, तो हमारे जो कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में जिस संगठन क्षमता से चुनाव जीते हैं, उस संगठन क्षमता का भी हम वहां उपयोग कर रहे हैं। बाकी तो आसाम की जनता वोट डालेगी, बंगाल की जनता वोट डालेगी, वहां फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस में चेहरों की कमी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है तो आज गांधी की शरण में क्यों है, आज पटेल की शरण में क्यों है, आज नेहरू की शरण में क्यों है? बिल्कुल, मैं सवाल लेता हूँ राजीव जी, देखिए ऐसा है कि फेस तो बनाने पड़ते हैं सर, काम दिखाना पड़ता है। क्या छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी अब रमन सिंह के आगे देखना शुरू कर रही है? क्योंकि बार बार इस तरह के संकेत मिलते हैं, एक जो गतिरोध है संगठन के अंदर वो समाप्त होता हुआ दिखता नहीं है। और बार बार जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि डी पुरंदेश्वरी हंटर चला रही है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो क्या रमन सिंह से आगे जाने की कोशिश है और इसीलिए उन्हें अब उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं मिल रही हैं?
लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अपने विपक्ष के मित्र को धन्यवाद देता हूं, अभय जी को, कि उन्होंने माना कि मोदी लहर चल रही है विधानसभा, मैंने लोकसभा में चली और आगे भी चल रही है। चलिए, उन्होंने माना कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी लहर चल रही है और इस लहर के कारण कांग्रेस, अब वो स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस में हाहाकार है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास कोई फेस वैल्यू नहीं है। इसीलिए अमरिंदर सिंह जी, गहलोत जी और भूपेश जी को बार बार भेजा जा रहा है। और कुछ एटीएम का भी मामला है, जो फंड मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाला चल रहा है, तो जब भूपेश जी की सहायता ली जा रही तो उन्हीं को आगे किया जा रहा है। हमारे लोग भी गए हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने ये फेस भेजा है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने 20 लोगों का चेहरा भेजा है जो पोल खोल अभियान चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है, वो छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया, जो छत्तीसगढ़ में खून की नदियां बह रही है, जिस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का, तो उस भ्रष्टाचार के लिए हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने ही 20 लोगों की टीम भेजी है और वो 20 लोग पोल खोल रहे हैं। तो 20 लोगों के नाम बता सकते हैं सर आप? 20 लोगों के नाम बता सकते हैं राजीव जी? क्योंकि जहन में जनता सर उन 20 लोगों को नहीं रखती है सर, जहन में रखती है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, उसका ज्यादा असर होता है सर। मैं मानता हूं कि बूथ स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन सर फेस वैल्यू भी होती है ना, उसको तो मानेंगे आप। बूथ स्तर के साथ साथ फेस वैल्यू भी है, तभी तो बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होते हैं, नहीं तो उसकी जरूरत क्या है सर? वो 20 लोग जाकर बता देंगे, सारी चीज हो जाएगी, फिर स्टार प्रचारक की जरूरत क्या है सर? स्टार प्रचारक, देखिए आसाम में हमारी बहुत बड़ी टीम है। आसाम में जब विजया चक्रवर्ती जी थी, वो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी अटल जी के टीम में। तो ये कांग्रेस पार्टी, वही दिक्कत है सर कि अभी तक एक दो नेता होते थे, कम से कम सरोज पांडे होती थी, कोई होता था छत्तीसगढ़ से, अब वो एक नेता भी नहीं है, एक नेता भी नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, छत्तीसगढ़ से एक ऐसा नेता नहीं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पेश कर सके भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किस बेल्ट में कौन जाएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तरी पूर्व के लोग हैं, वो बहुत, हमारी रिजर्व बटालियन है। अभी जो हमारे 20 लोग गए हैं, संजय जी गए हैं, नीलू शर्मा जी गए हैं, ये लोग काफी सक्षम है। किरण देव जी गए हैं आदिवासी नेता के रूप में, ये लोग सक्षम है। वो तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई लोग बचे नहीं है, तो ये बेचारे जो 3 मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को घिस रहे हैं, उनसे प्रबंध भी ले रहे हैं, उनके चेहरों को घिस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है और डॉक्टर रमन सिंह की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की चिंता करने को कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपना घर देख ले कि बेचारे भूपेश जी को, और उनका रोल मॉडल बोल रहे थे, वो क्या रोल मॉडल है? वो दुनिया को पता चल गया कि सबसे बड़ा आबकारी घोटाला ये भूपेश जी का, जो शांत सुरम में छत्तीसगढ़ था, उसके अपराधगढ़ में, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने में भूपेश जी ने जो भूमिका निभाई है, ये लोगों को मालूम है। देखिए जो जन है, जो ये दुनिया बहुत छोटी सी है, और संचार माध्यम के आने के बाद, समाचार चैनलों के बढ़ने के बाद लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में महा घोटाला चल रहा है, छत्तीसगढ़ में अपराधियों का जो। राजीव जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, ये स्टार कैंपेनर कौन होते हैं सर? देखिए ये पार्टी तय करती है। नहीं होते कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कौन होते हैं? हमारे कोई स्टार कैंपेनर, हमारे यहाँ पर हर कार्यकर्ता, देखिए कैडर वाइज पार्टी है। लोकेंद्र जी समझने की कोशिश करिए, ये 30 नाम मेरे सामने है सर, ये कौन है? ये वो लोग है ना सर जिनका थोड़ा फेस वैल्यू। देखिए छत्तीसगढ़ से एक ऐसे नेता को लायक नहीं समझा गया जिसको इस लिस्ट में रखा जा सकता, वो नहीं करता प्रचार सर। कांग्रेस पार्टी का सवाल है। ये छत्तीसगढ़ संगठन जो बीजेपी का संगठन है उसका फेल्योर है सर, ये उसका फेल्योर है, ये बीजेपी संगठन का शिकूफा है। ये आपका सवाल हो सकता है लोकेंद्र जी, आपका सवाल हो सकता है, कांग्रेस का सवाल। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, ये तो कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप का अभाव है। और वहां पर देखिए जो 21 लोग थे ग्रुप 21, मेरा वही सवाल है सर, घूम फिर कर मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि लीडरशिप अगर आपके पास है तो छत्तीसगढ़ से एक ऐसा लीडर नहीं है जो जाकर प्रचार कर सके। बिल्कुल, हमारे जो 20 लोग हैं वो काफी है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, सत्य प्रकाश जी, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि बार बार वही चीज कि हमारे पास नेता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नजर आया है कि कुछ तो गड़बड़ है संगठन में, ऐसा लगा है कई बार, और खासकर 2018 की हार के बाद।
जी 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 लोकेन जी, है क्या कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करता है, डूबते हुए कोई नहीं करता है। एक लेकिन जो सत्य दिखता है प्रकाश वो जी, दिखता है। मैं एक चीज जोड़ दूं सर इसमें, जो क्योंकि अभी बीच में कुछ हाँ। बीजेपी नेताओं की हमने देखा है कि सार्वजनिक तौर पर वाद विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन चुनाव तो नजदीक है सर, 2 साल का वक्त हो गया है, 2 साल इन्हें किसी फेस को तो सामने रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि रमन सिंह दोबारा से फेस होंगे इन परिस्थितियों में? और अगर नहीं है तो सर देखिए, कोई तो नया चेहरा अभी से तैयार करना पड़ेगा। उस समय के 2 बड़े सीएम फेसेस हुआ करते थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, एक शिवराज सिंह जी, एक रमन सिंह जी। लेकिन शिवराज सिंह जी ने 2018 में हारे, लेकिन उनकी हार बहुत बड़ी हार नहीं थी, क्योंकि कुछ थिन मार्जिन से वो सीट 4-5 सीट का अंतर रहा, और वोट शेयर में तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिला। बिल्कुल। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हार हुई कि केवल 14 सीट बीजेपी लेने में रही, तो आखिर वो 2018 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट का क्या फेवर रहा, जिसके कारण जनता ने वहां उसको नकार दिया। सवाल यहां उठता है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप पर ये चीज कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि बीजेपी यूनिट छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस है ये जो अच्छा नहीं है, जिसके कारण ही तो 4 लीडर्स ऐसे हैं, एक जो एमओएस है यूनियन मिनिस्ट्री में, वो हैं सरोज पांडे जी हैं, रमन सिंह जी हैं, ऐसे एक और हैं। इन चारों लोगों में किसी एक को तो किसी एक असेंबली पोल में कहीं ना कहीं स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया जा सकता था, लेकिन आखिर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल लीडरशिप ये नहीं चाहती कि हम उन फेसेस को सामने लाएं जो फेस कहीं ना कहीं डिफीट खाए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि स्टार कैंपेनर एक ऐसा वर्ड है जो आपने कहा, जो पब्लिक डिमांड में हो, जिस फेस को जिसकी पब्लिक वैल्यू हो, ऐसे फेस को लाना चाहते हैं, उसको स्टार कैंपेनर में शामिल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को उस लिस्ट में डाला है, देखा आपने कि नहीं? बिल्कुल। जबकि अभी हाल ही में आए वो मिथुन चक्रवर्ती हैं। क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती की वेस्ट बंगाल में फेस वैल्यू है, इसलिए उनको लिया गया, जबकि वो सीनियर लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी लिया। आपको एक आश्चर्य की बात होगी, मध्य प्रदेश से हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगभग 1 साल पूरा हो गया है, कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन वो इस स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नहीं है, जबकि कांग्रेस की वो हर लिस्ट में स्टार कैंपेनर में होते थे, हर राज्य में होते थे। तो कहीं ना कहीं जो मैं आखिरी एक कमेंट आपसे चाहता हूं सर, अब इससे आगे बीजेपी में फिलहाल कोई आपको नजर आ रहा है, या बीजेपी उस तरफ कोशिश कर रही है कि अगर ये हार गए हैं तो हमें नई लीडरशिप तैयार करनी है, उस दिशा में क्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी? आपने लोकेन जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी सीनियर लीडरशिप के सहारे अपनी नैया को आगे नहीं बढ़ाती है, वो कहीं ना कहीं नए लीडर खोजने में बहुत माहिर है। आप देख लेना बीजेपी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आगामी समय में एक नई लीडरशिप होगी, और जिसकी दम पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। देखते हैं कि इस स्टार कैंपेनर की लिस्ट से कुछ लोगों का जुड़ना, कुछ लोगों का नहीं जुड़ना, किसको कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचाता है, ये भविष्य में तय होगा। और इसका असर जब 2023 में चुनाव में होंगे तो उस वक्त भी परिस्थितियां बहुत साफ हो रही होंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तीनों का बातचीत करने के लिए। और राजनीति जारी है, जिसके नाम आए हैं वो अपना मॉडल बताने की कोशिश कर रहा है, जिनके नहीं आए हैं वो बीजेपी के बारे में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।